सुनसान अकेली रात, चारों ओर फैला सन्नाटा। इस सन्नाटे में ऐसा अंधेरा छाया कि आपको खुद का साया तक दिखाई ना दे। यही हालत थी रणवीर सिंह की जब वो बाजीराव मस्तानी के सेट पर थे। सीन खत्म करके जब वो अपने कमरे में लौटे तब उन्हें दीवार पर खुद बाजीराव की आत्मा दिखी, और जब उनकी फोटो खींचकर रणवीर सबको दिखाने गए तब अब रणवीर का ये एक्सपीरियंस हम जानेंगे ही, लेकिन उसके साथ ये भी जानेंगे कि भूतों पर जरा सा भी विश्वास ना करने वाले आमिर खान कैसे एक चैलेंज एक्सेप्ट करके भारत की सबसे डरावनी जगह चले गए थे। तो भाई लोग ले आओ अपने अपने लैंटर्न, चादर और सुनो फैक्ट भाई की भूतिया कहानी, जहां सलमान का ऐसा किस्सा है जिसमें उन्होंने अपने सारे क्रू को भूत के हमले से बचाया था। लेकिन ये तो हुई सारी सेट पर की बातें, पर उस मूवी का क्या जिसमें भूत साक्षात ऑन स्क्रीन पर दिखाई दिया था। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो सीन आज भी हम मूवी में देख सकते हैं। तो आइए इस भूतिया सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, वहाँ कौन था। गाना सुनते सुनते सोना किसे नहीं पसंद, पर वही गाना कोई आपके सोने के बाद गाए तो डर की ऐसी घड़ी खुद वरुण धवन पर आन पड़ी थी, वो भी तब जब उनकी ABCD 2 की शूटिंग चल रही थी। पूरी मूवी US में शूट होने की वजह से सारा क्रू एक ही होटल में ठहरा था, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि जिस होटल में वो रुके थे वो एक हॉन्टेड होटल था। धीरे धीरे वहाँ की कहानियां पूरे क्रू ने वरुण को बतानी शुरू की। शुरुआत में मजाक समझ के वरुण ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर जब वो अपने सीट में सोए तब किसी के गाने की आवाज से वो उठ गए। और भाई लोग, कहा जाता है कि अमेरिका के टॉप सिंगर फ्रैंक सिनेट्रा उस होटल सूट को अपना घर मानते थे और मरने के बाद उन्हीं की आत्मा वहाँ भटकती थी। यानी जिस गाने की वरुण बात कर रहे थे वो आवाज फ्रैंक की ही थी। नंबर 2, होटल में कोई है। हैलुसिनेशंस हुए आपके? आप चाहे इसका जवाब आपके लिए अलग अलग हो, पर अगर सामने गोविंदा होते तो वो जरूर हाँ कहते। अब जिस आदमी की छाती पर भूत बैठा हो वो ना कहने से कैसे कतराए। इस कहानी की शुरुआत गोविंदा के पहाड़ी इलाकों में शूटिंग के दौरान हुई। जब गोविंदा अपने रूम में जाया करते तो हमेशा उनका सामान बिखरा मिलता, जबकि वो अक्सर रूम सजा कर निकलते। ऐसे में एक रात जब गोविंदा शूट से थके हारे सो रहे थे तो अचानक उनकी आंखें खुली और उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने देखा कि उनकी छाती पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। उस औरत को देखते ही उन्होंने हड़बड़ाहट में साइड लैंप की रोशनी जलाई और वो कमरे से भाग गए। ऐसी हैरान कर देने वाली होटल की कहानी इमरान हाशमी के साथ भी हुई जब वो माथेरन गए थे। दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद जब वो होटल में सो रहे थे तब उनके दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। ये आवाज एक औरत के चीखने चिल्लाने की थी, लेकिन जब इमरान ने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इसीलिए अगली सुबह सारे दोस्तों ने उस जगह को छोड़ दिया। नंबर 3, हिलती हुई तस्वीर। आत्मा बिपाशा बासु की करियर की 6वीं हॉरर मूवी थी। इसके बावजूद कि उन्हें पहले कई बार भूतों का सामना करना पड़ा है, अब क्या यही वजह है उनके आत्मा के बाद बड़े पर्दे पर ना दिखाई देने की। चलिए इस राज को तो राजी रहने देते हैं और बात करते हैं आत्मा मूवी में हुई भूतिया घटना की। यह न सिर्फ मूवी के सेट पर, लेकिन ये घटना मूवी के अंदर भी कैद की गई। जब आप भी उस सीन को देखोगे तो आपको BR अम्बेडकर जी की छवि थोड़ी टेढ़ी होती नजर आएगी। इनफैक्ट खुद नवाज ने कह दिया कि उन्होंने ये दृश्य देखा, पर बतौर एक्टर वो रुक नहीं पाए। अचानक एक फ्रेम था और सीन चलते हुआ अपने आप ही वो फ्रेम ऐसे हुआ, राइट में रोटेट हुआ और फिर अपना आप ही सीधा हो गया। और वो मैं सीन कर रहा था, मैं देख रहा था उसको। पर बिपाशा इन सारी चीजों से पहले ही वाकिफ थी। जब मुकेश मिल्स में बिपाशा की फुटपाथ मूवी की शूटिंग चल रही थी तब उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें डायलॉग बोलने से रोक रहा है, और जैसे ही डायरेक्टर को ये बात पता चली उन्होंने पंडित जी से पूजा कराई। लेकिन उसके अगले ही दिन उस पंडित की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बिपाशा को आत्मा की शूटिंग के दौरान भी डायलॉग बोलने से पहले एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती थी। And we could hear a girl singing. यानी चाहे मूवी रील हो पर उसमें भी रियल एक्सपीरियंसेस। नंबर 4, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा।
290 साल पुराने शनिवार वाड़ा का इतिहास आज पूरे भारतवर्ष में घूम रहा है, लेकिन इसी के साथ एक कहानी भी है जो इस वाड़ा को और रहस्यमयी बना देती है। बात तब की है जब बाजीराव पेशवा के पोते नारायण राव की छल से हत्या हुई और तब से लेकर आज तक शनिवार वाड़ा में आत्मा का बसेरा है। इतना ही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि अपनी मस्तानी से जुदा होकर जब बाजीराव की भी मौत हुई तब से उनकी आत्मा भी वाड़ा में कैद है। और इसी प्रेम कहानी पर संजय लीला बंसाली ने मूवी बनाई जिसके हीरो रणवीर सिंह बने। इनफैक्ट उन्होंने कई सीन शनिवार वाड़ा में ही शूट किए थे। शायद इसीलिए रणवीर को अचानक उनके सेट पर किसी प्रेत का वास महसूस हुआ। मुझे लगा कि कुछ अपने सेट पे ना कुछ प्रेजेंस है। और जब वहाँ से हटकर रणवीर ने दीवार की ओर देखा तो काली दीवार पर सफेद मिट्टी से एक चित्र बना दिखा जो कि खुद पेशवा बाजीराव जैसा था। काली दीवार पर सफेद मिट्टी के साथ एक चित्र बना हुआ था जो मेरे ज़हन में तो पूरा का पूरा पेशवा बाजीराव का चित्र बना हुआ था। उसे देख तुरंत रणवीर ने अपना फोन निकाला और उसकी फोटो खींच ली। उसकी फोटो ली, मैंने पूरे सेट को बुलाया, बोला देखो, और कोई डिनाई नहीं कर सकता था कि एक रिजेम्बलेंस है। और जब ये फोटो उन्होंने पूरे क्रू को दिखाई तो पेशवा की छवि सबको नजर आई। मगर ऐसे अनुभव के बावजूद फिल्म को पूरा करना मानो खतरे से कम नहीं था। नंबर 5, भूत की तलाश। ये कहानी की शुरुआत इस एक ऐसे इंसिडेंट से हुई। जिस कहानी की आमिर बात कर रहे हैं उसी पर तलाश मूवी बनाई गई। यानी मूवी के स्टार्ट में एक गाड़ी आती है और रास्ते पे खड़े इंसान को उड़ाती है। सब सच। ये घटना मूवी के लेखक जोया अख्तर के साथ हुई थी। जोया अख्तर की जिंदगी में ऐसा एक हादसा हुआ था जहाँ उनकी गाड़ी से एक औरत टकराई, लेकिन बाहर निकलने पर पूरे रास्ते पे सन्नाटा छाया हुआ था। सडनली सामने एक औरत आई उनकी गाड़ी के सामने और उनकी गाड़ी से वो औरत टकरा गई। इनफैक्ट मूवी में काम कर रहे आमिर इन सारी बातों को झूठ मानते हैं और इसे एक चैलेंज के तौर पर लेकर वो भारत की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ फोर्ट भी गए। अब वहाँ क्या हुआ इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद तलाश के क्रू मेंबर्स संभल गए। अब आमिर ने जैसे अपने क्रू मेंबर्स से डर निकाला वैसा ही अपने भाईजान ने भी किया। जब करजत में सुल्तान की शूटिंग चल रही थी तब कई क्रू मेंबर्स ने लोकल होटल का सहारा लिया। वहाँ कईयों को हवा में उड़ते भूत नजर आए। इस घटना से वो इतना डर गए कि सब ने होटल को बीच रात में छोड़ दिया। और जैसे सल्लू भाई को इस बात का पता चला तो उन्होंने सारे क्रू मेंबर्स को उनके बंगलों के आसपास जगह लेने का सुझाव दिया। यानी क्या सल्लू भाई का भी भूत प्रेत पे विश्वास है? नंबर 6, कहानी फिर एक बार। स्लीप पैरालिसिस, यानी सो के उठोगे तब भी हिल नहीं पाओगे, जब भूत आपके सर पर खड़ा हो तब भी नहीं। और इस बीमारी ने अपना अगला शिकार सनी लियोनी को बनाया था। जब वो स्प्लिट विला की शूटिंग के दौरान एक होटल में सो रही थी तब उन्हें स्लीप पैरालिसिस जैसा महसूस हुआ और जब सनी हिली तब उन्होंने देखा कि कोई उन्हें उठने नहीं दे रहा है। ऐसे में सनी ने चिल्लाकर भूत को लीव मी अलोन कह डाला। इससे वो भूत वहाँ से चला भी गया। अब सनी कहे और कोई ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? पर चाहे सनी ऐसे हादसे से बची, पर अदा शर्मा का क्या, जिसके साथ इतिहास दोहराया। जिस किले में 1920 मूवी की शूटिंग चल रही थी वहाँ अदा को एक तस्वीर दिखी जिसकी शक्ल हूबहू अदा जैसी थी। इस तस्वीर में किले के नौकर की वाइफ थी जो कि हादसे में मर चुकी थी और कहा जाता है कि आज तक कोई भी उस पेंटिंग का फोटो नहीं खींच पाया। जब अदा ने पेंटिंग के साथ फोटो खिंचवाया और उसे अपने लैपटॉप में लिया तो पूरी फोटो ब्लर हो गई। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इतिहास ने अपने आप को दोहराया? नंबर 7, पर्दे के पीछे क्या है। आप भूत के पीछे और भूत आपके पीछे, टू मच फन राइट? नहीं ना? पर ये फन विक्रम भट्ट के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये भाई साहब ने अपने करियर में कई हॉरर मूवीज बनाई है। अब आप भूत को छेड़ोगे तो भूत थोड़ी ना आपको छोड़ेगा। और वही हुआ जब विक्रम जी एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुकेश मिल के अंदर गए तब उन्हें एक भयंकर चीख सुनाई दी। कुछ 10 मिनट बाद भयानक चीख सुनी हम लोगों ने। और जब कंफर्म किया तो ये किसी भी क्रू मेंबर का मजाक नहीं था। कोई मजाक में ऐसी चीख नहीं कर सकता। और वो चीख के बाद ऐसा एक साउंड आया, मामला यहाँ खत्म नहीं होता। जब विक्रम जी 12 साल बाद उसी मिल में रेड मूवी की शूटिंग पर थे तब भी उन्हें वही चीख सुनाई दी और डायरेक्टर के दिमाग में वो आवाज ऐसी बैठ गई कि राज मूवी के लिए अब उन्हें वैसी ही आवाज चाहिए थी। लेकिन भूत ने सिर्फ विक्रम का ही नहीं, करण जौहर की नींद भी खराब की थी। इसके बारे में खुद केजेओ ने बताया कि जब वो अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे तभी फराह खान भागते हुए आई और जैसे ही करण ने दरवाजा खोला तो फराह ने बताया कि उनके कमरे में कोई
आत्मा है। अब ये सच था या उनकी मूवी को प्रमोट करने का जरिया, ये तो वही जाने। नंबर 8, स्त्री की रूही। राजकुमार राव हवेली पे जाकर आ गए और उसकी बदौलत स्त्री मूवी को बेहद प्यार मिला, लेकिन इस प्यार की कमाई के लिए उन्हें सच में कहना पड़ा था कि ओ स्त्री कल आना। ओ स्त्री कल आना। वह यूं कि राजकुमार राव अपने क्रू के साथ सेट पर थे और वहीं पर जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो खिड़की से उन्हें एक परछाई दिखी। इनफैक्ट उन्होंने इस चीज का फोटो भी खींचा और अपने ट्विटर पर भी डाला। ऐसा ही भूतिया एक्सपीरियंस जानवी को भी हुआ जब वो रूही की शूटिंग पर थी। उसके एक सीन में जानवी को ब्रेड के कुछ टुकड़े खाने थे, तभी उन ब्रेड्स में से एक टुकड़ा अपने आप उछल के जमीन पर गिर गया। अब शायद इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस की वजह से हॉरर मूवीज देखते वक्त हम खुद डर जाते हैं। तो भाई लोग, ये थे वो हॉरर एक्सपीरियंसेस जो कोई भी बॉलीवुड एक्टर दोबारा अनुभव नहीं करना चाहेगा। लेकिन आज भूत सिर्फ मूवी तक ही सीमित नहीं रहे, आपके अपने मोबाइल फोन में भी है। इस आई बटन पर क्लिक करके जानिए वो कौन से ऐप्स हैं जो सबसे डरावने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।